अच्छा कोई नहीं, आई भाई साहब आप आ जाइए। नहीं उनको बैठने दीजिए, चेयर वाले नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, आपके साथ मजबूरी है। आइए। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना वन नबियना व तबीब नुफुसना व हबीब कुलूबना मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु पहली बार रांची में मजलिस पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। इससे कबल मैं रांची आया तो जरूर हूँ, लेकिन मजलिस पढ़ने के सिलसिले में पहली बार आया हूँ। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे अजीज यहाँ नहीं रहते हैं, रहते हैं। आता इमाम साहब भी हमारे अजीज हैं, और हमारे साले साहब समर साहब बैठे हुए हैं। जिस आयत को मैंने अपना उन्वाने बयान करार दिया है, इरशाद परवरदिगार हो रहा है, ईमान वालों से खुदा मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वो कूनू मा सादिक़ीन, और सच्चों के साथ सच्चों के साथ रहने का हुक्म हो रहा है ईमान वालों को। अब इस आयत में मैंने जैसे कि अंदाजा लगाया कि यहाँ का मजमा बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से सुनता है और इत्मीनान से ज़ाकिरी भी पसंद करता है। तो मैं भी इंशाअल्लाह इत्मीनान से पढ़ूंगा। परवरदिगार ईमान वालों से मुखातिब है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। या लदीना आमनू, ए ईमान वालों, अल्लाह से। तो परवरदिगार ईमान वालों से क्यों मुखातिब है? कह देता ए हिंदू अल्लाह से डरो, ए यहूदी अल्लाह से डरो, ए नसरानी अल्लाह से डरो, ए मजूसी अल्लाह से डरो। लेकिन खुदा किसी के लिए नहीं कहा। अच्छा कह देता ए मुसलमानों अल्लाह से डरो, मुसलमान से कह देता, लेकिन मुसलमान से भी नहीं कह रहा है, सिर्फ ईमान वालों से कह रहा है।
इसका मतलब है मुसलमान होना और है, ईमान वाला होना और मुसलमान। एक सलवात पढ़ दिए, मुसलमान तो सभी हैं, जिसको देखिए वो अपने को मुसलमान कर रहा है, कह रहा है। तो यहाँ ईमान वालों से, ईमान वालों, ये परवरदिगार तू ईमान वालों से क्यों मुखातिब है, किसी और से मुखातिब क्यों नहीं है? आवाज़ कुदरत है, ये नादान जिसके पास ईमान की शम्मा रोशन है वही खुदा से डरते हैं। जिसके पास ईमान है वही अल्लाह से डरेंगे। देखिए, जिसके पास ईमान है वही हर बात से अल्लाह से डरता है। समझे नहीं? जिसका ईमान नहीं है वो झूठ भी बोलेगा, गीबत भी करेगा, हसद भी करेगा, उसके पास ईमान नहीं है, बेनमाजी भी होगा, ईमान नहीं है। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो न बेनमाजी होंगे, न झूठ बोलेंगे, न हसद करेंगे, न भाई भाई में दुश्मनी करेंगे। आजकल का तो माहौल इतना खराब हो गया है, भाई भाई जो सगा भाई सगे भाई से नफरत कर रहा है और दुश्मनी कर रहा है कि नहीं? ये वजह क्या है? ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत हो जाए तो कोई अपने भाई से, भाई क्या गैर से नफरत नहीं करेगा। लेकिन ईमान की कमजोरी है। इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो जो ईमान वाले हैं वही अल्लाह से डरते हैं। और खुदा इस आयत में ईमान वालों से मुखातिब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। और इज़ानी गिरामी, मैं एक बात जल्दी से आगे बढ़ जाऊं कह के कि दुनिया में दो चीज है। अगर आपके पास दो चीज है तो सब कुछ है, और अगर दो चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप पूछेंगे वो दो चीज क्या है? पहली चीज दीन है। जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दूसरी चीज ईमान है। जिसके पास ईमान है सब कुछ है। आपने सुना होगा लोगों ने कि दीन और ईमान अगर है तो सब है, और जिसके पास दीन और ईमान नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये दोनों चीज मिलेगी तो कहां मिलेगी? हमें दोनों चीज चाहिए। अगर है तो सब कुछ है, हमें जन्नत भी मिल जाएगी, हमें कौसर और सैराब भी हो जाएंगे, हम कामयाब हैं, हम दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। लेकिन दो चीज, दीन कहां मिलेगा? अज़ीज़ान गिरामी, कुरान कह रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन में सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। आपने सुना होगा ये कि जो बाबा हैं, ये जो बिजनेस करते हैं, क्या नाम है उनका? बाबा रामदेव एक बार कहा टीवी पर कि इस्लाम तो 1400 बरस पुराना है, हमारा मजहब हिंदू बहुत पुराना है। उसे क्या मालूम, वो 14 बरस को देख रहा है, हमारा इस्लाम तो हजरत आदम से है। इस जमीन पर पहला खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। उस वक्त दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ हजरत आदम की जात थी। तो इस जमीन पर जो खलीफा बने थे वो इस्लाम लेके आए थे, और हर नबी इस्लाम लेके आया है। आप क्या समझते हैं, यहूदी कोई मजहब है क्या? कोई नबी लेके यहूदी आया? कोई ईसाई कोई मजहब है क्या? हजरत ईसा लेके आए? नहीं नहीं नहीं, नबी, हर नबी इस्लाम लेके आया, लेकिन उनकी उम्मतियों ने उनके जाने के बाद उसको बदल दिया और अपना जैसा दीन बना दिया। जबकि हर नबी इस्लाम लेके आया है। तो इस्लाम सबसे पुराना दीन है, और ये इस्लाम गदीर में मुकम्मल हुआ। एक आए आदम मुकम्मल हुआ गदीर में। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर अली का ऐलान पैगंबर गदीर में न करते तो इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होता।
जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है, मैं कह चुका हूं। तो सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, इस्लाम क्या है? इन दीना इन दंदल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। तो अगर आप किसी से पूछे इस्लाम क्या है तो वो यही जवाब देगा, इस्लाम दीन है। इन दीना इन दल्लाहिल इस्लाम, दीन में सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। आप उससे पलट के पूछिए कि फिर दीन क्या है, इसी बात को पलट दीजिए कि इस्लाम तो दीन है, तो दीन क्या है? तो वो यही कहेगा कि दीन इस्लाम है। इस्लाम क्या है? तो इस्लाम दीन है। दीन क्या है? तो दीन इस्लाम है। आप किसी आलिम के पास जाइए, किसी मुफ्ती के पास जाइए, किसी के पास जाइए, उससे ये पूछिए इस्लाम क्या है, कहेगा कुरान कह रहा है इंना दीना इंदल्लाह इस्लाम, दीन में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। कहेगा फिर दीन क्या है भैया? क्या दीन को फिर कहेगा दीन इस्लाम है। यानी इस्लाम दीन है, दीन इस्लाम है। इससे आगे कोई आलिम, कोई मुज्तहिद, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती इससे आगे नहीं बढ़ेगा। दीन इस्लाम, इस्लाम दीन, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। मैं भी बहुत परेशान था, जिसके पास गया उसने यही कहा इस्लाम दीन है। मैंने पलट के पूछा कि दीन क्या है? कहा दीन इस्लाम है। पूछते पूछते भटकते हुए मैं अजमेर शरीफ चला गया। मैंने कहा ख्वाजा आप बताएं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा दीन आज तो हुसैन है। हुसैन दीन है। अब पता चला इस्लाम दीन है, दीन हुसैन है। तो जिसको हुसैन मिल गए उसको दीन मिल गया। तो दीन हुसैन है। इस मसले को ख्वाजा अजमेरी ने हल कर दिया। तब दीन हुसैन के पास है, हुसैन के चाहने वालों के पास है। और अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने जो आयत पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ईमान किसके पास है? क्या बात है? दीन का मसला हल हो गया कि हुसैन के पास है। जिसको हुसैन मिल गए उसको दीन मिल गया। ईमान किसके पास है? मैं तलाश करता रहा, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा क्या या रसूलल्लाह, आप बताइए कि ईमान किसके पास? पैगंबर आवाज देंगे या अली हुब्बो का ईमान, वो बुग़्ज़ का कुफ्र निफाक। ए अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है, तुम्हारी दुश्मनी या कुफ्र है या निफाक है। तो अली की मोहब्बत ईमान है। पैगंबर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि अली की मोहब्बत ईमान है, अली से दुश्मनी कुफ्र है या निफाक है। मैंने कहा या रसूलल्लाह, या निफाक कह देते या कुफ्र कह देते, आपने दोनों क्यों कहा? पैगंबर आवाज देंगे देखो जो अली के मुकाबले में खुल के आ जाए कुफ्र की मंजिल पर है, और जो दिल ही दिल में बुग़्ज़ रखे अली की मोहब्बत ईमान है और हुसैन दीन है। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न इधर जाइए न उधर जाइए, न वो मजार न ये मजार, सीधे
दर फातिमा पर चले जाइए, शहजादी के दर पर जाइए तो वहां पर दीन भी मिल जाएगा, ईमान भी मिल जाएगा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अब ईमान वालों का मजमा है, या नाम नहीं ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वो कूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ। अब सच्चे हैं कौन? क्या बात है, पड़ेगा वाज़ेह तौर पर नहीं बयान किया गया सच्चे हैं कौन, बस सच्चों के साथ हो जाने का हुक्म है कि हो जाओ। अगर सच्चों के साथ हो जाओगे तो कामयाबी है। तो सच्चे हैं कौन? मैं जिसके पास गया उसने अपने को सच्चा कहा। कोई है दुनिया में कि जो कहे अपने को कि मैं झूठा हूं? कोई बता दीजिए। हर इंसान कहेगा मैं सच्चा हूं। जाने का मैं एक मिसाल दे दूं। हमारे चचा आता इमाम साहब बैठे हुए हैं, मैं ये कहूं कि ये सच्चे हैं, आता इमाम साहब सच्चे हैं, तो आप लोग कहिए चचा है इसलिए नहीं कह रहे हैं, आपके इलाके के इसलिए नहीं कह रहे हैं, आपके गांव के हैं। लेकिन अगर इनका दुश्मन इनको कहे ये सच्चा है, देखिए दुश्मन कभी तारीफ नहीं कर सकता। जब पैगंबर पंजतन को मुबाहिला में लेके गए तो उलमाए नजरान ने क्या कहा कि मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मैं जुमला कह दूं, उलमाए नजरान, उलमा है ये, मामूली नहीं है। समझा? उस जमाने में जो आए थे ये मुबाहिला करने के लिए, इनका मरकज इल्म यमन था। आज देखिए यमन की हालत जो हो रही है, मरकज, जिस तरह हमारा मरकज इल्म पहले नजर से अशरफ और अब इस वक्त कुम मुक़द्दस, मरकज इल्म शियत का काम है, कुम है, इस वक्त कुम है मरकज इल्म। उसी तरह उलमा नजरान यानी ईसाइयों का जो मरकज था उस जमाने में यमन था, और ये यमन से उलमा मामूली नहीं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है ईसाइयों की, उनमें से चुन के 70 या आए थे। किसके लिए? इस्लाम से मुकाबला करने के लिए 70 आए थे। और ये जब आए तो इन्होंने ये समझा कि क्या समझे ये कि भाई कोई बादशाह होगा इस्लाम का, लिहाजा बेहतरीन लिबास पहन के ये लोग आए। बेहतरीन कमरबंद भी जो है सोने चांदी का था, लिबास भी सोने चांदी के जेवर, एक से एक लिबास पहन के आए। और जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, उन्होंने पैगंबर को सलाम किया तो मेरे पैगंबर ने उनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो जब करीब आए तो पैगंबर ने अपना मुंह मोड़ लिया। वो ये समझे कि शायद यूं ही मोड़ लिया, जिधर पैगंबर रुके थे उधर जाके खड़े हो गए। पैगंबर ने फिर मुंह मोड़ लिया दूसरे साइड। उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्या बात है, इसलिए कि पैगंबर के अखलाक का डंका हर तरफ बज रहा था। एक सलवात पढ़ दीजिए। ये बात क्या है? इन सलाम का जवाब हम खड़े हो जा रहे हैं तो मुंह फेर ले रहे हैं। बात क्या? जब क्या अखलाक, पैगंबर के अखलाक का क्या कहना, वो सुन चुके थे तारीफ। उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। बाहर निकले, किससे पूछे किससे पूछे? एक साहब वहां से आते हुए दिखाई दिए। आप लोग समझ गए होंगे कौन साहब थे, बड़े साहब। कैसे भाई आपके पैगंबर के अखलाक कैसे? अरे क्या कहना मेरे पैगंबर के अखलाक का, बेहतरीन अखलाक का बेहतरीन अखलाक। तो ये बताइए, हम लोग गए
तो उन्होंने तो रुख ही नहीं किया हम लोग की तरफ। है ऐसा हुआ? ये तो मुझसे नहीं मालूम है। अच्छा वो साहब जो दूसरे आ रहे उनसे पूछ लीजिए। दूसरे से भी उन्होंने पूछा तो उनको भी ताज्जुब हुआ, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब इन दोनों ने कहा कि आप उनसे पूछिए, वो सबसे ज्यादा करीब हैं, उनसे पूछिए जो सबसे ज्यादा करीब हैं। सब मानते थे सबसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन जब मनसब लेना हुआ तो सबसे आगे बढ़ गए, करीब को दूर कर दिया। अच्छा उन लोगों ने पूछा मौला कायनात से, मौला ने कहा सर से पैर तक देखा। क्या तुम लोग इसी लिबास में गए थे? कहा हम लोग इसी लिबास में गए थे, हमने कोई भी गुस्ताखी नहीं की है, हम इसी लिबास में गए थे। क्या ये बताइए कि आप लोग तो अपने को अल्लाह वाला कहते हैं, तो आप लोग का लिबास तो बोरिये का लिबास है, टाट का लिबास है, ये क्या पहन के गए? आप अपने लिबास में जाइए। इसका मतलब पैगंबर बता रहे हैं कि जिस हैसियत के उसी हैसियत में जाओ। सुभान अल्लाह। जो लिबास तुम्हारा है उस लिबास में जाओ। उन लोगों को भी बात समझ में आई कि हो सकता है ये बात सच हो। फौरन उन्होंने लिबास को चेंज किया, वही लिबास जो उनका टाट का बोरिये का लिबास होता है उलमाए नजरान का, वो उन्होंने पहना और पहन के वो लोग जैसे पहुंचे पैगंबर उन लोगों की ताजीम के लिए खड़े हो गए, अपने पहलू में बैठाला। ऐसा गिरामी बातचीत हुई, उन्होंने सवाल किया क्या हजरत ईसा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने फरमाया कि ईसा नबी थे। क्या खुदा का बेटा? कहा नहीं। क्या ये कैसे हो सकता है कि ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया? तो पैगंबर ने फरमाया कि इसमें कौन सी दलील है? खुदा ने आदम को तो बगैर माँ बाप के पैदा किया है। ये क्या है? अल्लाह ने आदम को बगैर माँ बाप के, इन्ना मसला ईसा का मसला आदम, ईसा की मिसाल तो आदम जैसी है। आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया और हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, और हमें तुम्हें माँ बाप के वसीले से पैदा किया ताकि परवरदिगार में कोई नक्स ना हो। वो कादिर मुतलक है, वो जिस तरह चाहे पैदा कर सकता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। लेकिन अज़ियान ग्रामी लाख पैगंबर उन्हें समझाते रहे, कुरान की आयतें सुनाते रहे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। तो हुक्म खुदा हुआ, परवरदिगार का हुक्म हुआ, ए मंसूर इनसे मुबाहला कीजिए। ये इस तरह समझने वाले नहीं, इनसे मुबाहला कीजिए और अपने अहले बैत को लेके जाइए। पैगंबर ने उनसे कहा, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। इतनी कुरान की आयतें सुनाते रहे पैगंबर, लेकिन उन्हें समझ में ना आया, और जब पैगंबर पंजतन को लेके गए तो उन्हें समझ में आ गया। अभी जाने गिरामी एक जुमला कह दो अहले विला का मजमा है, जब पैगंबर के लिए कुरान काफी ना हुआ, अहले बैत को ले जाना पड़ा, तो उम्मत के लिए कुरान क्या काफी होगा? पढ़ दीजिए। एक सलवात और पढ़ दिए। अहले बैत का चाहने वाला हर मामले में आगे होना चाहिए आप लोगों को। पहली बात कि अहले बैत का चाहने वाला जाहिल नहीं हो सकता, इसलिए हम मौला अली के मानने वाले। इल्म
हासिल करें। हमारे नौजवानों, खासतौर से नौजवानों के लिए जितना हो सके पढ़ें। काम तो जिंदगी भर का है, पढ़ाई, इसलिए कि वो कौम तरक्की करते हैं जिसके पास इल्म होता है। आप कहेंगे कि जो हर वक्त लड़के बैठ के मोबाइल चला रहे हैं और फेसबुक और क्या क्या, ये सब यहूदियों की इजाद की हुई है। जबकि यहूदी इजराइल में उनकी आबादी 80 लाख है और दुनिया के मुसलमान 1.5 अरब हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया पर वही हुकूमत कर रहे हैं यहूदी। दुनिया का बिजनेस यहूदियों के हाथ में है। वजह क्या है? कि उनके पास इल्म है और मुसलमान खाली आपस में लड़ता रह रहा है और यहूदी और ईसाई लड़ा भी रहे हैं। मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। और इजानी ग्रामी मिसाल मौजूद है कि जिसने अल्लाह पर और अहले बैत पर भरोसा किया वो अमेरिका से भी आगे बढ़ गया। क्या सुभान अल्लाह। ईरान जिससे सारी दुनिया डरे उसको अमेरिका कहते हैं और जिससे खुद अमेरिका डरे उसे ईरान कहते हैं। अभी ड्रोन जो मारा था ईरान ने, लोग मेरे पास आए, कहा ड्रोन की रफ्तार इतनी तेज थी, सेकंडों में गायब हो जाता था, सेकंडों में गायब हो जाता था और ईरान ने उसे मार गिराया। तो इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी में ईरान उससे भी आगे था। लेकिन मुझे ताज्जुब ना हुआ। उसकी वजह सुनिए क्या है। जब तख्ते बिल्किस आसिफ बिन बरखिया लाए, उनके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म था। तो जिसके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म हो, वो चश्मे ज़दन में यमन से, वो भी यमन से लाए थे, यमन से फिलिस्तीन, इसी के पायतख्त हजरत सुलेमान का फिलिस्तीन था और बिल्किस यमन शहर सबा, चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस आ गया, जबकि कुरान का थोड़ा सा इल्म था। और हम उसके मानने वाले हैं जिसके पास पूरा कुरान का इल्म है। सुभान अल्लाह। हम उस ड्रेन को मार देंगे तो कौन बड़ी बात है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। जाने ग्रामी, ऐसा लग रहा था कि ईरान खत्म ही हो जाएगा। ईरान को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। उसकी एक वजह मैं आप लोगों को बता दूं, इसी कि मैं भी ईरान में 18 साल मैंने तालीम हासिल किया है। खत्म इसलिए कोई नहीं कर सकता कि वो अहले बैत की चाहने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि उस ईरान को एक तरफ हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम आए और दूसरी तरफ उनकी बहन मासूमे कुम है। जिस तरह करबला को हुसैन और ज़ैनब ने बचाया, उसी तरह ईरान को इमाम रजा और उनकी बहन मासूमे कुम बचाया। तो इल्म हासिल करें मेरे नौजवान, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। और नौजवान, आज हमारा नौजवान कहता है कि हम पढ़ते तो हैं, कुछ याद नहीं होता, इम्तिहान के वक्त में सब भूल भाल जाते हैं। मैं एक आसान नुस्खा बता दे रहा हूँ, मेरे नौजवान सुने गौर से, बच्चे भी सुने, नौजवान भी सुने। वो ऐसा नुस्खा है कि जिसमें कोई पैसे का खर्चा नहीं है। आप अगर किसी हकीम के पास जाइएगा तो कहेगा कि दिमागीन खाइए हमदर्द का, ज़हन तेज होगा। कोई जरूरत नहीं दिमागीन खाने की। नुस्खा सुनिए ग्रामी, अगर मेरा नौजवान रोजाना कुरान पढ़ने लगे,
अब कुरान पढ़ने का तरीका भी मैं बता दूं, बहुत आसान तरीका, हमेशा याद रखिएगा मेरे नौजवानों, याद रखो, हर रोज कम आज कम नमाज सुबह के बाद कुरान खोलिए, एक वरख नहीं, एक सफा आप पढ़िए, एक सफा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। रोजाना डेली नमाज सुबह के बाद, नमाज सुबह का इसलिए नाम ले रहा हूं कि और नमाजों में शायद वक्त ना मिले, लेकिन नमाज सुबह 2 रकात है, उसके बाद फ्री है, तो एक सफा, ज्यादा नहीं, एक सफा कुरान पढ़िए अरबी। और अगर वक्त मिल जाए उसके बाद, एक सफा के बाद, तो फरमान अली साहब का तर्जुमा पढ़िए कि अल्लाह क्या कहना चाहता है अपने बंदों से। ये किताब हिदायत है, तो हिदायत कभी हासिल होगी जब उसे हम समझें, तभी तो समझेंगे कि कुरान में खुदा क्या कहना चाह रहा है। एक सफा अरबी, दूसरे रोज दूसरा सफा, तीसरे रोज तीसरा सफा, निशान लगा दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, साल में 365 दिन होते या नहीं होते हैं? आपने 365 सफा कुरान पढ़ लिया, इस तरह आपने कुरान भी पढ़ लिया तर्जुमे के साथ। आप बताइए, और उससे इंसान का ज़हन भी तेज होता है। कुरान पढ़ने से ज़हन तेज होता है, और जब ज़हन तेज होगा तो फिर आप हमेशा कामयाब ही कामयाब रहेंगे। लिहाजा मेरे नौजवानों, मैं आसान नुस्खा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। अगर तुम 2-4 वरक़ पढ़ोगे तो थक जाओगे, दूसरे दिन कुरान पढ़ना छोड़ दोगे। एक सफा तो बहुत आसान है, अपने जानमाज के बगल में रखा करो, खोला, पढ़ा, फौरन बंद किया, वक्त मिला तर्जुमा भी पढ़ लिया, एक काम। दूसरी, नौजवानों सुनो, ये बच्चा चश्मा लगाए हुए है, मैं ये चाहता इस बच्चे का चश्मा उतर जाए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। इसका भी इलाज सुन लीजिए कुरान से। जो लोग चश्मा नहीं लगाते वो भी इस अमल को करें, कभी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लगाते हैं वो भी इस अमल को करें, चश्मा उतर जाएगा। वो ये है कि रोजाना कम से कम नमाज पंजगाना के बाद दोनों हाथ को ऐसे कर लें, 5 उंगलियों को आपस में मिला लें, और आग के ऊपर, इस ढेले के ऊपर रख दें, ऐसे 1 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। कितनी बार? 1 बार रोजाना, हर नमाज के बाद, सुबह जोर असर मगरिब इशा, नमाज खत्म हुई और उसके बाद दोनों 5 उंगलियों को आपस में मिलाएं, ऊपर में रखें, 1 बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़ें। अगर ये काम करते रहेंगे, कुछ दिन के बाद आहिस्ते आहिस्ते चश्मा अगर लगा है उतर जाएगा, और जिनको चश्मा नहीं लगा फिर उन्हें चश्मे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सलवात पढ़ दीजिए। एक और इससे बेहतर सलवात पढ़ अज़ीज़ान गिरामी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वो कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो। तो मैंने कहा कि यह अहले बैत, पैगंबर ने फरमाया मसल अहले बैती कमसल सफीनतुन नूह, मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। ये अहले बैत जिनके साथ रहने का हुक्म है, पैगंबर फरमाए मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। मन रकबहा नजा, जो सवार हुआ उसे निजात मिल जाएगी। वो मन तखल्लफ अन्हा, और जिसने दूरी किया इस कश्ती अहले बैत से, गरक व हवा, वो गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा, धंस जाएगा। या रसूल अल्लाह, आपने अपने अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह से दी है। ये यही अहले बैत है जिनके साथ रहने का हुक्म हो रहा है, सच्चे यही है। तो ये अहले बैत की मिसाल कश्ती, तो नूह ने अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया, बनाया नहीं बनाया, कश्ती बनाया। आपने कश्ती कहां बनाई? फकत मिसाल ही मिसाल है, या कश्ती भी बनाया?
नूह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया, सवार किया। जो ईमान वाले थे कश्ती में सवार हुए, बच गए। लेकिन जो ईमान वाले नहीं थे वो सवार नहीं हुए और गर्क हो गए। यहां तक कि नूह का बेटा वो भी सवार नहीं हुआ और वो भी गर्क हो गया। कौन कहता कि नूह का बेटा वसीले का कायल नहीं था? नूह का बेटा भी वसीले का कायल था, लेकिन उसका वसीला गलत था। उसने कश्ती को वसीला नहीं बनाया, पहाड़ को वसीला बनाया। वो समझा कि पहाड़ बचा लेगा। उसे ये नहीं मालूम कि जो खुदा तूफान ला रहा है उसी खुदा ने पहाड़ को भी खल्क किया है, ये पहाड़ भी डूब जाएगा। तो नूह का बेटा वसीले का कायल था, लेकिन उसका वसीला गलत था, इसीलिए गर्क हुआ। पैगंबर ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। अगर अहले बैत को छोड़ दोगे तो सिवाय गर्क के कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा अहले बैत के दामन थामे रहोगे तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। या रसूलल्लाह, तो नूह ने तो कश्ती बनाया, आपने खाली मिसाल ही दिया या कश्ती बनाया? पैगंबर आवाज देंगे बनाया। नूह ने एक बार, मैंने 2 बार। या रसूलल्लाह, आपने 2 बार का, मैंने 2 बार। एक बार चादर के नीचे अल्लाहुम्मा हौलाए अहले बैती, ए परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत, और दूसरे मोबाइला में ले जाके जो चादर में थे वही मोबाइला में एक सलवार पढ़ दिया। और ग्रामी वही चादर में वही मुबाहिला में, इसलिए कि मुबाहिला में भी मासूम की शर्त थी। और ईज़ान ग्रामी, आज दुनिया एतराज करती है कि अहले बैत से में तो अज़वाज भी शामिल हैं, लेकिन नहीं, रसूल खुदा की नेक बीबी उम्मे सलमा, हज़रत मुस्लिम की रवायत पढ़ रहा हूं कि वो आई और जब पंजतन चादर के नीचे आ गए तो आई, और आने के बाद चादर के करीब आगे कहती या रसूलल्लाह मैं भी आ सकती हूँ? पैगंबर ने फरमाया इन्नका लअलल खैर, ए उम्मे सलमा तुम खैर पर हो, लेकिन चादर में नहीं आ सकती। तो ईज़ान ग्रामी, जब खैर वाली बीवी नहीं आ सकती, एक सलवात पढ़ दिए, एक और इससे बेहतर सलवात। ईज़ान ग्रामी, पैगंबर ने क्यों नहीं उम्मे सलमा को आने दिया? आप जानते हैं, अल्लाह ने अपने नूर से पंजतन को बनाया है, अपने नूर से, और इसी पंजतन की वजह से कायनात खल्क हुई है। पूरी कायनात इसी पंजतन की वजह से खल्क हुई है। और ईज़ान ग्रामी, आप जानते हैं कि जब खुदा ने तारुफ आए तथहीर में कराया तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, कि फातिमा है, उनके बाप हैं, उनके शौहर, उनके दोनों बेटे हैं। बनुहा, ये बनुहा क्या है? जमा है। बनुहा ये बनु जमा है, लेकिन यहां पर 2 फर्जन नजर आ रहे हैं आयत तथहीर में। आयत तथहीर में 2, और सिगा परवरदिगार ने जमा का इस्तेमाल किया। अरबी में अलीम का मजमा है, अरबी में जमा का इतलाक कम से कम 3 पर है। कम से कम कितना? 3 पर। 2 को तस्निया कहते हैं, 1 को वाहिद, 2 को तस्निया, 3 को जमा। और यहां 2 हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन,
लेकिन खुदा ने कहा बनू हा जमा, ये परवरदिगार दो है तस्निया के नहीं इस्तेमाल किया, जमा के इस्तेमाल किया। आवाजें कुदरत रहेगी, सुनो यहां तुम्हें दो इसलिए दिखाई दे रहे कि 9 और आने वाले हैं, यानी 14 मासूमीन सब आयते तत्हीर में शामिल है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। इससे कबल मैं रांची आया तो जरूर हूं, लेकिन मजलिस पढ़ने के सिलसिले में पहली बार आया हूं। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे अजीज यहाँ नहीं रहते हैं, रहते हैं। अता इमाम साहब भी हमारे अजीज हैं, हमारे साले साहब समर साहब बैठे हुए हैं। जिस आयत को मैंने अपना उन्वाने बयान करार दिया है, इरशाद परवरदिगार हो रहा है, ईमान वालों से खुदा मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वो कूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ सच्चों के साथ रहने का हुक्म हो रहा है ईमान वालों को। अब इस आयत में मैंने जैसा कि अंदाजा लगाया है कि यहाँ का मजमा बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से सुनता है और इत्मीनान से ज़ाकिरी भी पसंद करता है, तो मैं भी इंशाअल्लाह इत्मीनान से पढ़ूंगा। परवरदिगार ईमान वालों से मुखातिब है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। या अल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अल्लाह से। तो परवरदिगार ईमान वालों से क्यों मुखातिब है? क्या देता, ए हिंदू अल्लाह से डरो, ए यहूदी अल्लाह से डरो, ए नसरानी अल्लाह से डरो, ए मजूसी अल्लाह से डरो। लेकिन खुदा किसी के लिए नहीं कहा। अच्छा कह देता है ए मुसलमानों अल्लाह से डरो, मुसलमान से कह देता, लेकिन मुसलमान से भी नहीं कह रहा है, सिर्फ ईमान वालों से कह रहा है। इसका मतलब है मुसलमान होना और है, ईमान वाला होना और है। मुसलमान एक सलवात पढ़ दिए। मुसलमान तो सभी हैं, जिसको देखिए वो अपने को मुसलमान कर रहा है, कह रहा है। तो यहाँ ईमान वालों से, ए ईमान वालों, ये परवरदिगार तू ईमान वालों से क्यों मुखातिब है, किसी और से मुखातिब क्यों नहीं है? आवाज़ कुदरत है, ये नादान जिसके पास ईमान की शम्मा रोशन है वही खुदा से डरते हैं। ईमान है वही अल्लाह से डरेंगे। देखिए जिसके पास ईमान है वही हर बात से अल्लाह से डरता है। समझे नहीं? इस पर ईमान नहीं है वो झूठ भी बोलेगा, ग़ीबत भी करेगा, हसद भी करेगा, उस पर ईमान नहीं है। बेनमाजी भी होगा, ईमान नहीं है। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो न बेनमाजी होंगे, न झूठ बोलेंगे, न हसद करेंगे, न भाई भाई में दुश्मनी करेंगे। आजकल का तो माहौल इतना खराब हो गया है, भाई भाई जो सगा भाई सगे भाई से नफरत कर रहा है और दुश्मनी कर रहा है कि नहीं? ये वजह क्या है? ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत हो जाए तो कोई अपने भाई से, भाई क्या गैर से नफरत नहीं करेगा। लेकिन ईमान की कमजोरी है। इरशाद हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तो जो ईमान वाले हैं वही अल्लाह से डरते हैं। और खुदा इस आयत में ईमान वालों से मुखातिब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। और इज़ानी गिरामी, मैं एक बात जल्दी से आगे बढ़ जाऊं कह के कि दुनिया में दो चीज है। अगर आपके पास दो चीज है तो सब कुछ है, और अगर दो चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप पूछे वो दो चीज क्या है? पहली चीज
दीन है। जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दूसरी चीज ईमान है। जिसके पास ईमान है सब कुछ है। आपने सुना होगा लोगों ने कि दीन और ईमान अगर है तो सब है, और जिसके पास दीन और ईमान नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये दोनों चीज मिलेगी तो कहां मिलेगी? हमें दोनों चीज चाहिए। अगर है तो सब कुछ है, हमें जन्नत भी मिल जाएगी, हमें कौसर सैराब भी हो जाएंगे, हम कामयाब ही कामयाब हैं, हम दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब हैं। लेकिन दो चीज, दीन कहां मिलेगा? अज़ीज़ान गिरामी, कुरान कह रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन में सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। आपने सुना होगा ये कि जो बाबा हैं, ये जो बिजनेस करते हैं, क्या नाम है उनका? बाबा रामदेव एक बार कहा टीवी पर कि इस्लाम तो 1400 बरस पुराना है, हमारा मजहब हिंदू बहुत पुराना है। उसे क्या मालूम, वो 14 बरस को देख रहा है, हमारा इस्लाम तो हजरत आदम से है। इस जमीन पर पहला खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। उस वक्त दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ हजरत आदम की जात थी। तो इस जमीन पर जो खलीफा बने थे वो इस्लाम लेके आए थे, और हर नबी इस्लाम लेके आया है। आप क्या समझते हैं, यहूदी कोई मजहब है क्या? कोई नबी लेके यहूदी आया? कोई ईसाई कोई मजहब है क्या? हजरत ईसा लेके आए? नहीं नहीं नहीं, नबी, हर नबी इस्लाम लेके आया, लेकिन उनकी उम्मतियों ने उनके जाने के बाद उसको बदल दिया और अपना जैसा दीन बना दिया। जबकि हर नबी इस्लाम लेके आया है। तो इस्लाम सबसे पुराना दीन है, और ये इस्लाम गदीर में मुकम्मल हुआ। एक आए आदम, मुकम्मल हुआ गदीर में। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर अली का ऐलान पैगंबर गदीर में न करते तो इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होता। जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। मैं कह चुका हूं, तो सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। अब अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम क्या है? इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। तो अगर आप किसी से पूछे इस्लाम क्या है, तो वो यही जवाब देगा, इस्लाम दीन है। इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, दीन में सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। आप उससे पलट के पूछिए कि फिर दीन क्या है? इसी बात को पलट दीजिए कि इस्लाम तो दीन है, तो दीन क्या है? तो वो यही कहेगा कि दीन इस्लाम है। इस्लाम क्या है? तो इस्लाम दीन है। दीन क्या है? तो दीन इस्लाम है। आप किसी आलिम के पास जाइए, किसी मुफ्ती के पास जाइए, किसी के पास जाइए, उससे ये पूछिए इस्लाम क्या है? कहेगा कुरान कह रहा है इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, दीन में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। कहेगा फिर दीन क्या है भैया? क्या दीन को फिर कहेगा दीन इस्लाम है। यानी इस्लाम दीन है, दीन इस्लाम है। इससे आगे कोई आलिम, कोई मुज्तहिद, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती इससे आगे नहीं बढ़ेगा। दीन इस्लाम, इस्लाम दीन, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। मैं भी बहुत परेशान था, जिसके पास गया उसने यही कहा इस्लाम दीन है। मैंने पलट के पूछा कि दीन क्या है? कहा दीन इस्लाम है। पूछते पूछते भटकते हुए मैं अजमेर शरीफ चला गया। मैंने कहा ख्वाजा आप बताएं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा दीन आस्ते हुसैन है।
इस्लाम दीन है, दीन हुसैन है। तो जिसको हुसैन मिल गए उसको दीन मिल गया। तो दीन हुसैन है। इस मसले को ख्वाजा अजमेरी ने हल कर दिया। तब दीन हुसैन के पास है, हुसैन के चाहने वालों के पास है। और अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जो आयत पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान किसके पास है? क्या बात है, वाह वाह। दीन का मसला हल हो गया कि हुसैन के पास है। जिसको हुसैन मिल गए उसको दीन मिल गया। ईमान किसके पास है? मैं तलाश करता रहा, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा क्या या रसूलल्लाह, आप बताइए कि ईमान किसके पास? पैगंबर आवाज देंगे, या अली हुब्बो का ईमान, वो बुज़्द का कुफ्र निफाक। ए अली, तुम्हारी मोहब्बत ईमान है, तुम्हारी दुश्मनी या कुफ्र है या निफाक है। तो अली की मोहब्बत ईमान है। पैगंबर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि अली की मोहब्बत ईमान है। अली से दुश्मनी कुफ्र है या निफाक है। मैंने कहा या रसूलल्लाह, या निफाक कह देते या कुफ्र कह देते, आपने दोनों क्यों कहा? पैगंबर आवाज देंगे, देखो जो अली के मुकाबले में खुल के आ जाए कुफ्र की मंजिल पर है, और जो दिल ही दिल में बुग़्ज़ रखे अली की मोहब्बत ईमान है और हुसैन दीन है। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न इधर जाइए न उधर जाइए, न वो मजार न ये मजार, सीधे दर फातिमा पर चले जाइए। शहजादी के दर पर जाइए तो वहां पर दीन भी मिल जाएगा, ईमान भी मिल जाएगा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अब ईमान वालों का मजमा है। या नाम नहीं ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वो कूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ। अब सच्चे हैं कौन? क्या बात है, वाज़ेह तौर पर नहीं बयान किया गया सच्चे हैं कौन, बस सच्चों के साथ हो जाने का हुक्म है कि हो जाओ। अगर सच्चों के साथ हो जाओगे तो कामयाबी है। तो सच्चे हैं कौन? मैं जिसके पास गया उसने अपने को सच्चा कहा। है कोई है दुनिया में कि जो कहे अपने को कि मैं झूठा हूं? कोई बता दीजिए। हर इंसान कहेगा मैं सच्चा हूं। मैं एक मिसाल दे दूं। हमारे चचा आता इमाम साहब बैठे हुए हैं, मैं ये कहूं कि ये सच्चे हैं, आता इमाम साहब सच्चे हैं, तो आप लोग कहिए चचा है इसलिए नहीं कह रहे हैं, आपके इलाके के इसलिए नहीं कह रहे हैं, आपके गांव के हैं। लेकिन अगर इनका दुश्मन इनको कहे ये सच्चा है, देखिए दुश्मन कभी तारीफ नहीं कर सकता। जब पैगंबर पंजतन को मुबाहिला में लेके गए तो उलमाए नजरान ने क्या कहा कि मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मैं जुमला कह दूं, उलमाए नजरान, उलमा है ये, मामूली नहीं है। उस जमाने में जो आए थे ये मुबाहिला करने के लिए, इनका मरकज इल्म यमन था। आज देखिए यमन की हालत जो हो रही है, मरकज, जिस तरह हमारा मरकज इल्म पहले नजफ अशरफ
और अब इस वक्त कुम मुक़द्दस मरकज़ इल्म शियत का कहाँ है? कुम है, इस वक्त कुम है, मरकज़ इल्म। उसी तरह उलमा नजरान यानी ईसाइयों का जो मरकज था उस जमाने में यमन था, और ये यमन से उलमा मामूली नहीं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है ईसाइयों की, उनमें से चुन के 70 या आए थे। किसके लिए? इस्लाम से मुकाबला करने के लिए 70 आए थे। और ये जब आए तो इन्होंने ये समझा कि क्या समझे ये कि भाई कोई बादशाह होगा इस्लाम का, लिहाजा बेहतरीन लिबास पहन के ये लोग आए, बेहतरीन कमरबंद भी जो है सोने चांदी का था, लिबास भी सोने चांदी के जेवरात, एक से एक लिबास पहन के आए। और जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, उन्होंने पैगंबर को सलाम किया तो मेरे पैगंबर ने उनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो जब करीब आए तो पैगंबर ने अपना मुंह मोड़ लिया। वो ये समझे कि शायद यूं ही मोड़ लिया, जिधर पैगंबर रुके थे उधर जाके खड़े हो गए। पैगंबर ने फिर मुंह मोड़ लिया दूसरे साइड। उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्या बात है? इसलिए कि पैगंबर के अखलाक का डंका हर तरफ बज रहा था। एक सलवात पढ़ दीजिए। ये बात क्या है? इन सलाम का जवाब हम खड़े हो जा रहे हैं तो मुंह फेर ले रहे। बात क्या? जब क्या अखलाक, पैगंबर के अखलाक का क्या कहना, वो सुन चुके थे तारीफ, उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। बाहर निकले, किससे पूछे किससे पूछे? एक साहब वहां से आते हुए दिखाई दिए। आप लोग समझ गए होंगे कौन साहब थे, बड़े साहब। कैसे भाई आपके पैगंबर का अखलाक कैसा? अरे क्या कहना मेरे पैगंबर का अखलाक का, बेहतरीन अखलाक का, बेहतरीन अखलाक। तो ये बताइए, हम लोग गए तो उन्होंने तो रुख ही नहीं किया हम लोग की तरफ। ऐसा हुआ? ये तो मुझसे नहीं मालूम है। अच्छा वो साहब जो दूसरे आ रहे उनसे पूछ लीजिए। दूसरे से भी उन्होंने पूछा तो उनको भी ताज्जुब हुआ, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब इन दोनों ने कहा कि आप उनसे पूछिए, वो सबसे ज्यादा करीब हैं, उनसे पूछिए जो सबसे ज्यादा करीब हैं। सब मानते थे सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन जब मनसब लेना हुआ तो सबसे आगे बढ़ गए, करीब को दूर कर दिया। अच्छा उन लोगों ने पूछा मौला कायनात से, मौला ने कहा सर से पैर तक देखा। क्या तुम लोग इसी लिबास में गए थे? कहा हम लोग इसी लिबास में गए थे, हमने कोई भी गुस्ताखी नहीं की है, हम लोग इसी लिबास में गए थे। क्या ये बताइए कि आप लोग तो अपने को अल्लाह वाला कहते हैं, तो आप लोग का लिबास तो बोरिये का लिबास है, टाट का लिबास है, ये क्या पहन के गए? आप अपने लिबास में जाइए। इसका मतलब पैगंबर ही बता रहे हैं कि जिस हैसियत के उसी हैसियत में जाओ। सुभान अल्लाह। जो लिबास तुम्हारा है उस लिबास में जाओ। उन लोगों को भी बात समझ में आई कि हो सकता है ये बात सच हो। फौरन उन्होंने लिबास को चेंज किया, वही लिबास जो उनका टाट का बोरिये का लिबास होता है उलमाए नजरान का, वो उन्होंने पहना और पहन के वो लोग जैसे पहुंचे पैगंबर उन लोगों की ताजीम के लिए खड़े हो गए, अपने पहलू में बैठाला। ऐज़ान गिरामी बातचीत हुई, उन्होंने सवाल किया क्या हज़रत ईसा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने फरमाया कि ईसा नबी थे। क्या खुदा का बेटा? कहा नहीं। क्या ये कैसे हो सकता है कि ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया? तो पैगंबर ने फरमाया
कि इसमें कौन सी तजुर्बा है? खुदा ने आदम को तो बगैर माँ बाप के पैदा किया है। ये क्या है? अल्लाह ने आदम को बगैर माँ बाप के, इन्ना मसला ईसा का मसला आदम, ईसा की मिसाल तो आदम जैसी है। आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया और हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, और हमें तुम्हें माँ बाप के वसीले से पैदा किया ताकि परवरदिगार में कोई नक्स ना हो। वो कादिर मुतलक है, वो जिस तरह चाहे पैदा कर सकता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। लेकिन अज़ियान ग्रामी, लाख पैगंबर उन्हें समझाते रहे, कुरान की आयतें सुनाते रहे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। तो हुक्म खुदा हुआ, परवरदिगार का हुक्म हुआ, ए मंसूर इनसे मुबाहला कीजिए। ये इस तरह समझने वाले नहीं, इनसे मुबाहला कीजिए और अपने अहले बैत को लेके जाइए। पैगंबर ने उनसे कहा, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, इतनी कुरान की आयतें सुनाते रहे पैगंबर, लेकिन उन्हें समझ में ना आया। और जब पैगंबर पंजतन को लेके गए तो उन्हें समझ में आ गया। अभी जाने गिरामी एक जुमला कह दो, अहले वेला का मजमा है, जब पैगंबर के लिए कुरान काफी ना हुआ, अहले बैत को ले जाना पड़ा, तो उम्मत के लिए कुरान क्या काफी होगा? पढ़ दीजिए। एक सलवात और पढ़ दिए। अहले बैत का चाहने वाला हर मामले में आगे होना चाहिए आप लोगों को। पहली बात कि अहले बैत का चाहने वाला जाहिल नहीं हो सकता, इसलिए हम मौला अली के मानने वाले इल्म हासिल करें। हमारे नौजवानों, खासतौर से नौजवानों के लिए जितना हो सके पढ़ें। काम तो जिंदगी भर का है पढ़ाई, इसलिए कि वो कौम तरक्की करते हैं जिसके पास इल्म होता है। आप कहेंगे कि जो हर वक्त लड़के बैठ के मोबाइल चला रहे हैं और फेसबुक और क्या क्या, ये सब यहूदियों की इजाद की हुई है। जबकि यहूदी इजराइल में उनकी आबादी 80 लाख है और दुनिया के मुसलमान 1.5 अरब हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया पर वही हुकूमत कर रहे हैं यहूदी। दुनिया का बिजनेस यहूदियों के हाथ में है। वजह क्या है? कि उनके पास इल्म है और मुसलमान खाली आपस में लड़ता रह रहा है, और यहूदी और ईसाई लड़ा भी रहे हैं। मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। और इजानी ग्रामी मिसाल मौजूद है कि जिसने अल्लाह पर और अहले बैत पर भरोसा किया वो अमेरिका से भी आगे बढ़ गया। क्या सुभान अल्लाह। ईरान जिससे सारी दुनिया डरे उसको अमेरिका कहते हैं, और जिससे खुद अमेरिका डरे उसे ईरान कहते हैं। अभी ड्रोन जो मारा था ईरान ने, लोग मेरे पास आए, कहा ड्रोन की रफ्तार इतनी तेज थी, सेकंडों में गायब हो जाता था, सेकंडों में गायब हो जाता था, और ईरान ने उसे मार गिराया। तो इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी में ईरान उससे भी आगे था। लेकिन मुझे ताज्जुब ना हुआ, उसकी वजह सुनिए क्या है। जब तख्ते बिल्किस आसिफ बिन बरखिया लाए, उनके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म था। तो जिसके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म हो, वो चश्मे ज़दन में यमन से, वो भी यमन से लाए थे, यमन से फिलिस्तीन, इसी के पायतख्त
हजरत सुलेमान का फिलिस्तीन था और बिल्किस यमन शहर सबा। चश्मे जदन में तख्ते बिल्किस आ गया, जबकि कुरान का थोड़ा सा इल्म था। और हम उसके मानने वाले हैं जिसके पास पूरा कुरान का इल्म है। हम उस ड्रेन को मार देंगे तो कौन बड़ी बात है। एक सलवात पड़ी है मोहम्मद। जाने ग्रामी, ऐसा लग रहा था कि ईरान खत्म ही हो जाएगा। ईरान को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। उसकी एक वजह मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैं भी ईरान में 18 साल मैंने तालीम हासिल किया है। खत्म इसलिए कोई नहीं कर सकता कि वो अहले बैत के चाहने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि उस ईरान को एक तरफ हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम आए और दूसरी तरफ उनकी बहन मासूमा कुम है। जिस तरह करबला को हुसैन और ज़ैनब ने बचाया, उसी तरह ईरान को इमाम रजा और उनकी बहन मासूमा कुम बचाया। तो इल्म हासिल करे मेरे नौजवान, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। और नौजवान, आज हमारा नौजवान कहता है कि हम पढ़ते तो हैं, कुछ याद नहीं होता। इम्तिहान के वक्त में सब भूल भाल जाते हैं। मैं एक आसान नुस्खा बता दे रहा हूं, मेरे नौजवान सुने गौर से, बच्चे भी सुने, नौजवान भी सुने। वो ऐसा नुस्खा है कि जिसमें कोई पैसे का खर्चा नहीं है। आप अगर किसी हकीम के पास जाइएगा तो कहेगा कि दिमागीन खाइए हमदर्द का, ज़हन तेज होगा। कोई जरूरत नहीं दिमागीन खाने की। नुस्खा सुनिए ग्रामी, अगर मेरा नौजवान रोजाना कुरान पढ़ने लगे, अब कुरान पढ़ने का तरीका भी मैं बता दूं, बहुत आसान तरीका, हमेशा याद रखिएगा मेरे नौजवानों, याद रखो। हर रोज कम आज कम नमाज सुबह के बाद कुरान खोलिए, एक वरख नहीं, एक सफा आप पढ़िए, एक सफा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। रोजाना डेली नमाज सुबह के बाद, नमाज सुबह का इसलिए नाम ले रहा हूं कि और नमाजों में शायद वक्त ना मिले, लेकिन नमाज सुबह 2 रकात है, उसके बाद फ्री है। तो एक सफा, ज्यादा नहीं, एक सफा कुरान पढ़िए अरबी। और अगर वक्त मिल जाए उसके बाद, एक सफा के बाद, तो फरमान अली साहब का तर्जुमा पढ़िए कि अल्लाह क्या कहना चाहता है अपने बंदों से। ये किताब हिदायत है, तो हिदायत कभी हासिल होगी जब उससे हम समझें, तभी तो समझेंगे कि कुरान में खुदा क्या कहना चाह रहा है। एक सफा अरबी, दूसरे रोज दूसरा सफा, तीसरे रोज तीसरा सफा, निशान लगा दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, साल में 365 दिन होते हैं या नहीं होते हैं? आपने 365 सफा कुरान पढ़ लिया। इस तरह आपने कुरान भी पढ़ लिया तर्जुमे के साथ। आप बताइए, और उससे इंसान का ज़हन भी तेज होता है। कुरान पढ़ने से ज़हन तेज होता है, और जब ज़हन तेज होगा तो फिर आप हमेशा कामयाब रहेंगे। लिहाजा मेरे नौजवानों, मैं आसान नुस्खा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। अगर तुम 2-4 वरक़ पढ़ोगे तो थक जाओगे, दूसरे दिन कुरान पढ़ना छोड़ दोगे। एक सफा बहुत आसान है, अपने जानमाज के बगल में रखा करो। खोला, पढ़ा, फौरन बंद किया, वक्त मिला तर्जुमा भी पढ़ लिया, एक काम। दूसरी, नौजवानों सुनो, ये बच्चा चश्मा लगाए हुए है, मैं ये चाहता इस बच्चे का चश्मा उतर जाए। एक सवाल पढ़िए मोहम्मद, इसका भी इलाज सुन लीजिए कुरान से। जो लोग चश्मा नहीं लगाते वो भी इस अमल को करें, कभी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लगाते हैं वो भी इस अमल को करें, चश्मा उतर जाएगा। वो ये है कि रोजाना कम से कम नमाज पंजगाना के बाद
दोनों हाथ को ऐसे कर लें, पांचों उंगलियों को आपस में मिला लें और आग के ऊपर, इस ढेले के ऊपर रखते हैं ऐसे, एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। कितनी बार? एक बार रोजाना, हर नमाज के बाद, सुबह जोर असर मगरिब इशा, नमाज खत्म हुई और उसके बाद दोनों पांचों उंगलियों को आपस में मिलाएं, ऊपर में रखें, एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़ें। अगर ये काम करते रहेंगे, कुछ दिन के बाद आहिस्ते आहिस्ते चश्मा अगर लगा है उतर जाएगा, और जिनको चश्मा नहीं लगा फिर उन्हें चश्मे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सलवात पढ़ दिए, एक और इससे बेहतर सलवात पढ़ अज़ीज़ान गिरामी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वो कूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो। तो मैंने कहा कि यह अहले बैत, पैगंबर ने फरमाया मसल अहले बैती कमसल सफीनतुन नूह, मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरका व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। यह अहले बैत जिनके साथ रहने का हुक्म है, पैगंबर फरमा रहे मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। मन रकबहा नजा, जो सवार हुआ उसे निजात मिल जाएगी। वो मन तखल्लफ अन्हा, और जिसने दूरी किया इस कश्ती अहले बैत से, गरका व हवा, वो गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा, थक जाएगा। या रसूल अल्लाह, आपने अपने अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह से दी है। ये यही अहले बैत है जिनके साथ रहने का हुक्म हो रहा है, सच्चे यही है। तो ये अहले बैत की मिसाल कश्ती, तो नूह ने अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया, बनाया नहीं बनाया, कश्ती बनाया। आपने कश्ती कहां बनाई? फकत मिसाल ही मिसाल है, या कश्ती भी बनाया? नूह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया, सवार किया। जो ईमान वाले थे, जो ईमान वाले थे कश्ती में सवार हुए, बच गए। लेकिन जो ईमान वाले नहीं थे वो सवार नहीं हुए और गर्क हो गए। यहां तक कि नूह का बेटा वो भी सवार नहीं हुआ और वो भी गर्क हो गया। कौन कहता कि नूह का बेटा वसीले का कायल नहीं था? नूह का बेटा भी वसीले का कायल था, लेकिन उसका वसीला गलत था। उसने कश्ती को वसीला नहीं बनाया, पहाड़ को वसीला बनाया। वो समझा कि पहाड़ बचा लेगा। उसे ये नहीं मालूम कि जो खुदा तूफान ला रहा है उसी खुदा ने पहाड़ को भी खल्क किया है, ये पहाड़ भी डूब जाएगा। तो नूह का बेटा वसीले का कायल था, लेकिन उसका वसीला गलत था, इसीलिए गर्क हुआ। पैगंबर फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। अगर अहले बैत को छोड़ दोगे तो सिवाय गर्क के कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा अहले बैत के दामन थामे रहोगे तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। या रसूलल्लाह, तो नूह ने तो कश्ती बनाया, आपने खाली मिसाल ही दिया या कश्ती बनाया? पैगंबर आवाज देंगे बनाया। नूह ने एक बार, मैंने दो बार। या रसूलल्लाह, आपने दो बार का, मैंने दो बार। एक बार चादर के नीचे अल्लाहुम्मा हौलाए अहले बैती, एक परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत, और दूसरे मोबाइला में ले जाके जो चादर में थे वही मोबाइला में एक सलवात पढ़ दी। ग्रामी वही चादर में वही मुबाहिला में, इसलिए कि मुबाहिला में भी मासूम की शर्त थी। और इज़ान ग्रामी, आज दुनिया एतराज करती है कि अहले बैत से में तो अज़वाज भी शामिल हैं, लेकिन नहीं,
रसूल खुदा की नेक बीबी उम्मे सलमा, हज़रत मुस्लिम की रवायत पढ़ रहा हूं कि वो आई और जब पंजतन चादर के नीचे आ गए तो आई, और आने के बाद चादर के करीब आके कहती, या रसूलल्लाह मैं भी आ सकती हूँ? पैगंबर ने फरमाया, इन्नका लअलल खैर, उम्मे सलमा तुम खैर पर हो, लेकिन चादर में नहीं आ सकती। फैजानी गिरामी, जब खैर वाली बीबी नहीं आ सकती, एक सलवात पढ़ दिए, एक और इससे बेहतर सलवात। पैगंबर ने क्यों नहीं उम्मे सलमा को आने दिया? आप जानते हैं, अल्लाह ने अपने नूर से पंजतन को बनाया है, अपने नूर से, और इसी पंजतन की वजह से कायनात खल्क हुई है, पूरी कायनात इसी पंजतन की वजह से खल्क हुई है। और इज़ानी ग्रामी, आप जानते हैं कि इस जब खुदा ने तारुफ आए तथहीर में कराया तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, कि फातिमा है, उनके बाप हैं, उनके शौहर, उनके दोनों बेटे हैं। बनुहा, ये बनुहा क्या है? जमा है। बनुहा ये बनु जमा है, लेकिन यहां पर दो फर्जन नजर आ रहे हैं आयत तथहीर में। आयत तथहीर में दो, और सिगा परवरदिगार ने जमा का इस्तेमाल किया। अरबी में अलीम का मजमा है, अरबी में जमा का इतलाक कम से कम 3 पर है। कम से कम कितना? 3 पर। 2 को तस्निया कहते हैं, 1 को वाहिद, 2 को तस्निया, 3 को जमा। और यहां 2 हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन, लेकिन खुदा ने कहा बनु हा जमा। ये परवरदिगार 2 है तस्निया के नहीं इस्तेमाल किया, जमा के इस्तेमाल किया। आवाजें कुदरत रहेगी, सुनो। यहां तुम्हें 2 इसलिए दिखाई दे रहे कि 9 और आने वाले हैं, यानी 14 मासूमीन सब आयते तथहीर में शामिल है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। एक और इससे बेहतर सलवात पढ़िए। आज 27 सफर है और कल 28 है, वफात पैगंबर इस्लाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शादी। लिहाजा मैं बस चंद मिनट जल्दी जल्दी दोनों का जिक्र करना चाहता हूँ मुनासबत कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ऐसा नहीं रसूल खुदा की जैसी आंख बंद हुई, दुश्मन खामोश थे और वो इंतजार कर रहे थे कि रसूल जाएं और हम जुल्म ढाना शुरू कर दें। ये पैगंबर इस्लाम 28 सफर सन 11 हिजरी जब दुनिया से जाने लगे तो आपका सर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़ानू पर किसी ने दखुल बाब किया। शहजादी ने कहा कौन? वापस चले जा, मेरे बाबा बीमार हैं, वापस चला जा, नहीं मिल सकती। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि मैं पैगंबर से मिलना चाहता हूं। फिर शहजादी ने फरमाया वापस चले जा, मेरे बाबा बीमार हैं, नहीं मिल सकती। तीसरी मर्तबा ऐसी दर्दनाक आवाज थी कि शहजादी बर्दाश्त न कर सकी, आंखों से आंसू जारी, वो आंसू रसूल के रुखसार पे गिरा। आंखें खोलती, बेटी रोने का क्या सबब है? कि बाबा कोई बार बार आवाज दे रहा है, दरवाजे पर खड़ा बार बार।
मैं कहती वापस चला जा, वापस नहीं जाता। कहा बेटी तुम तो जानती हो कि वो है जो किसी के दर पर जाता है इजाजत नहीं लेता, मलकुल मौत है, वो किसी के दर पर जाता है इजाजत। बेटी ये तेरे दर का शरफ है कि मलक भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। जिस सैयदा ने अपने दर का ये शरफ देखा, उसी सैयदा ने रसूल की आगमन होने के बाद दरवाजे पर लकड़ियां देखी, दरवाजे में आग लगा दिया गया और जलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू पर गिराया। मोहसिन की शहादत हुई और जब जलता हुआ दरवाजा गिरा तो एक मर्तबा सैयदा ने आवाज दी, ए फिजा मुझे संभालो, मेरा बच्चा मोहसिन शहीद कर दिया गया। और जब रसूल खुदा के बाद जनाब सैयदा ज्यादा दिन, 2 रवायत, एक 75 दिन की, एक 90 दिन की, बस 2 रवायत है कि सैयदा जिंदा रही 75 दिन 90 दिन, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब तक जिंदा रही अपने बाबा के बाद मरसिया पढ़ती रही, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह अन्नहा, सुब्बत अलैया में सिरना ले आलिया। बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर दिनों पर पड़ती तो दिन दिन न रहते, रात में सब। अजमल जजा जनाब सैयदा के बाद भी जुल्म कम न हुआ। सैयदा के दुनिया से जाने के बाद अरे हजरत अली पर भी जुल्म हुआ। अली को मस्जिद में जरबत लगी। आप जानते हैं किस रमजान को दुनिया से गए, शहीद हुए। और उसके बाद इमाम हसन पर कम जुल्म नहीं हुआ। इमाम हसन जिनकी शहादत आज शब जो आएगी शब शहादत है। इमाम हसन ये वो हैं जो इतना मजलूम थे, इतना मजलूम थे। अपने शहर मदीना में भी मजलूम इमाम हसन थे। अरे गैरों ने तो साथ छोड़ा था, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। इमाम हसन मजलूम थे और माविया ने इमाम हसन को जहर से शहीद किया, जहर भेजा। वह ऐसा जहर था और उसको वो जहर किसके पास भेजा? आपकी एक सोजा थी जिसका नाम था जोधा बिन्ते अशस, उसके पास ये जहर भेजा और 1 लाख दिरहम भेजा और लालच दिया और यजीद से शादी की भी लालच दिया जोधा को और कहा कि तुम इमाम हसन को जहर दे के शहीद करो। उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोजे की हालत में थे। एक वो इफ्तार के वक्त आपने पानी मांगा, इस मलूना ने वही जहर मिलाया दूध में और मिला के आपको दे दिया। जैसे इमाम हसन ने वो दूध पिया और पूरे बदन में जहर फैल गया और एक मर्तबा आवाज दी, ए मेरी बहन ज़ैनब, ए मेरी बहन ज़ैनब मेरे करीब आ। अरे मुझे जहर दे दिया गया। आवाज दी, भैया हुसैन। अब हुसैन आए, अपने भाई की ये हालत देखा, अपने को गिरा दिया भाई के ऊपर। ए भाई आपको किसने जहर दिया? का बेटा हसन। अरे मैं तुम्हें बताता हूं लेकिन भैया सब्र करोगे, सब्र करोगे। अजमल खैरल जज़ा। उसके बाद इमाम हसन ने वसीयत किया कि नाना के पहलू में मुझे दफन करना और दुश्मन अगर बने उमैया माने हो तो हमें जन्नतुल बाकी में जब मुझे ले जाके दफन कर देना, मेरी दादी फातिमा के पहलू में। अजमल खैरल जज़ा। बस ऐसे ही हुआ। जब इमाम हसन दुनिया से गए हैं तो जिगर के 72 टुकड़े तश्त में आ गए हैं। अरे भाई पर क्या गुजर गई होगी, बहनों पर क्या गुजर गई होगी। अजमल खैरल जज़ा। इसके बाद से इमाम हसन दुनिया से गए तो एक मर्तबा उनका जनाजा उठा और रसूल के रोजे की तरफ जा रहा है, लेकिन बनु उमैया ने रोका रास्ता और तीर बरसाना शुरू कर दिया।
इमाम हसन की वसीयत के मुताबिक इमाम हुसैन अपने भाई के जनाजे को लेके जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अजरमल्ला खैर जजा लेकिन जा रहे हैं, लेकिन तीरों की बारिश हो रही है। और जब इमाम हसन के जनाजे को देखा गया तो 70 तीर अरे जनाजे में बेवास्ता ए आजादारो, अरे हुसैन पर क्या गुजर गई, भाई को दफन किया। मैं कहूंगा ए इमाम हसन आखिरी फकरा सुनिए और मजलिस को तमाम कर दूं। इमाम हसन आपके जनाजे पर 70 तीर थे, लेकिन हाय रे करबला, अरे हुसैन का जनाजा अरे ना तीर पर था ना जमीन पर था, अरे तीरों पर मुअल्लक था। अरे शुक्र सवार हुआ, इधर के तीर इधर निकल गए, शुक्र खंजर चलाना चाह, ज़ैनब देख रही थी ए पेसरे साहब, अरे तू खड़ा देख, मेरा भाई आया जीवन। हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब खैमे में जाओ, ज़ैनब खैमे तक न पहुंच, जमीन करबला ले अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन फ़ियालम अल्लाह। मातमे हुसैन।